हेलो फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए 10 प्रश्न लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ऐसा रखूँगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का है आपकी स्क्रीन पर। भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, और फोर्थ ऑप्शन है अभिभावक माने जो पेरेंट्स होते हैं उनका साक्षर होना, अवेयर होना। तो आई होप आप सबको आंसर इसका पता चल गया होगा। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट है, भाषा का समृद्ध परिवेश। सेकंड क्वेश्चन ये बिल्कुल आपके लिए गाइस, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन में इंसान फंस जाता है जहां पर नेगेटिव क्वेश्चन दिया होता है। हम क्या करते हैं, अक्सर नहीं शब्द नहीं समझ पाते, पढ़ नहीं पाते और आंसर गलत कर जाते हैं। तो पहला ऑप्शन, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन नेगेटिव है। दूसरा, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियां, जो बच्चे गलतियां करते हैं उसके संबंध में कौन सा कथन निगेटिव है, उचित नहीं होगा? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है त्रुटियों का अर्थ भाषा ज्ञानता है। त्रुटियां बच्चे की मदद का मार्ग तय करती हैं। त्रुटियों का अर्थ नहीं है भाषा शिक्षक या शिक्षक में कोई कमी। और त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव पूछा, उचित नहीं है। यहाँ पे लिखा है त्रुटियों का अर्थ नहीं है कि शिक्षक में कमी हो। गाइस देखिए, यदि एक बच्चा पढ़ रहा है, आप अच्छे से उसको समझा रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। बच्चे को आयत या वर्ग के बारे में समझाना है या वर्णमाला के बारे में उसको पढ़ाना है। यदि टीचर ही उसको गलत पढ़ाएगा, देखिए टीचर ने यदि अच्छे से समझाया तो फिर अगर बच्चा गलती करता है तो बच्चे की गलती कहीं ना कहीं मानी जा सकती है। लेकिन यदि शिक्षक को ही वो नहीं आता, शिक्षक ही उसको सही से नहीं समझा पा रहा, तो बच्चे की जो त्रुटियां होंगी वो शिक्षक में कमी को जरूर दर्शाएंगी। ठीक है, और ये ऑप्शन जो कह रहा था कि शिक्षक में कमी नहीं है, बच्चे की त्रुटियां करना, ये आपका गलत हो गया था। इसीलिए आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा था? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। और फोर्थ है ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। क्वेश्चन को सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा क्वेश्चन है इसमें, वो आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि अपनी भाषा में इसको सुनाइए। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। यदि आपको ये गलत लगता है, तो मैं आपको बिल्कुल इसे समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय है, बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है या फिर अर्जित की जाती है। तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो भाषा की क्षमता होती है बच्चों के अंदर वह जन्मजात होती है। और गाइस, यह बात किसने कही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में उनका नाम मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिए गाइस, 2 स्टार, क्योंकि यह क्वेश्चन एक तो इंपॉर्टेंट है और बहुत से कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हो सकता है इस वीडियो में भी आप कंफ्यूज थोड़े से हो जाएं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? प्राथमिक स्तर की बात कही है और ऑप्शन है पोर्टफोलियो भी दे दिया। तो ज्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं, पोर्टफोलियो को ही राइट कर देते हैं कि भाई प्राथमिक स्तर है, पोर्टफोलियो है, इसी को हम राइट कर देंगे। प्रश्नावली, लिखित परीक्षा, जांच सूची, नेगेटिव शब्द या टैग वर्ड लग रहे हैं। लेकिन गाइस रुकिए, इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, प्रश्नावली। कैसे? प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा के आकलन में आप यहाँ पे स्पेसिफिक भाषा का आकलन कहा है, लेकिन पोर्टफोलियो में बच्चे की उपलब्धियां रखी जाती है। एक फोल्डर होता है, मैं आपके लिए स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पोर्टफोलियो को समझा दूंगा। यह एक फोल्डर होता है जिसमें बच्चे की जो उपलब्धियां होती हैं उसको, या उसकी जीरोक्स कॉपी या उसके एफिडेविट्स, जो भी बच्चे के सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको एक फोल्डर में रखा जाता है।
तो गाइज अगर भाषा का आकलन हमें करना है तो इस पोर्टफोलियो से कैसे हो सकता है? बच्चे ने स्पोर्ट्स में कोई प्राइज जीता तो उसका जो सर्टिफिकेट उसको मिला है वो हमने पोर्टफोलियो में रख दिया। अब स्पोर्ट्स में कोई सर्टिफिकेट मिलने से भाषा का आकलन का क्या संबंध है? कुछ नहीं। प्रश्नावली में आपको समझाता हूं कैसे। यदि एक टीचर ने बच्चे से पूछा, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का नाम अमन है, अमन आप गांव में गए थे, आपने वहां पर क्या देखा या आपने वहां की संस्कृति को कैसा समझा? 5 क्लास का 5th क्लास के बच्चे से अगर ऐसा कुछ पूछा, या फॉर एग्जाम्पल छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछा कि अमन वर्ग क्या होता है मुझे बताओ, तो यह एक प्रश्नावली हुई और इससे बच्चे की भाषा का आकलन भी हुआ, क्योंकि बच्चा अपनी भाषा में बता रहा है। अगर वो गांव की बातें बता रहा है तो वो अपनी भाषा में बता रहा है, इससे बच्चे का भाषा का आकलन भी बहुत सहजता से और सुगमता से हो जाएगा। आई होप अब आपको इसमें कोई भी क्वेरी क्वेश्चन में नहीं रहेगी। गाइज मेरी स्पीड ज़्यादा स्लो है या ज़्यादा फास्ट है वो भी मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता या फिर ईगोसेंट्रिक या अहम केंद्रित वार्ता? तो गाइज बिल्कुल व्यक्तिगत वार्ता या फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा अगर लेव वाइगोत्स्की पूछे। यदि यहाँ पे जीन पियाजे लिखा होता तो 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? जीन पियाजे, स्किनर, पेवलाव या फिर वाइगोत्स्की? तो देखिए समाज की जहां बात करेंगे तो सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोत्स्की को रिलेट करेगा, सामाजिक अधिगम बेंडूरा को रिलेट करेगा, बौद्धिक विकास आपका जीन पियाजे को रिलेट करेगा। बाकी मैं आपका पेवलाव, स्किनर इन पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी मनोवैज्ञानिक ने किस किस विकास पर फोकस किया है या किस किस विकास पर सिद्धांत दिए उसके बारे में आप में एक डीप वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका या फिर पाठ्य पुस्तकें? तो गाइज इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा उसकी बच्चे की पाठ्य पुस्तकें। हो सकता है आपको इसका आंसर बाल साहित्य लग रहा हो। गाइज देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं वह उनकी पाठ्य पुस्तकें ही होती हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों का जो निर्माण होता है वो बच्चे की कक्षा के अनुसार ही होता है। यदि बच्चा दूसरी कक्षा, देखिए बाल साहित्य क्या होते हैं? बाल साहित्य जिनमें कुछ मैगजीन्स होती हैं जैसे चंपक की कथाएं, जो चंपक की कहानियां या कुछ और जो आप मुझे अभी इस टाइम याद नहीं आ रही, कुछ जो कहानियां होती थी जो हम पहले बचपन में पढ़े करते थे, वो कहानियां कोई क्लास को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई जाती। 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसी क्लास को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई जाती। लेकिन जो आपकी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जो आपकी बुक्स होती हैं, वो आपके क्लासेस को ध्यान में रखते बनाई जाती हैं। 1st का बच्चा 2nd, 3rd, 4th, 5th इस तरह से आपकी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपकी पाठ्य पुस्तक ही होगी। ठीक है। और बात करें अगर समाचार पत्र या पत्रिका का तो इन और बाल साहित्य इन तीनों का संग्रह ही निम्न स्तर का संग्रह आपका पाठ्य पुस्तक में ही बच्चों को दिया जाता है। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन है आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक निष्क्रिय और व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी का अर्जन करने की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया या फिर एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो गाइज ये 10th क्वेश्चन, मैंने आपसे एक 2nd क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा अब तक। अब ये 10th क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।